एक गांव में मंजुला नाम की बुढ़िया रहा करती थी और उसके 2 बेटे थे। उसका बड़ा बेटा शहर में नौकरी करता था। उसे अपने छोटे बेटे की चिंता हमेशा सताती थी कि उसके जाने के बाद वो अपना गुजारा कैसे करेगा। एक दिन मंजुला ने अपने छोटे बेटे की बुद्धि परीक्षण की बात सोची और उसे अपने पास बुलाया। बेटा, जैसा कि तुम जानते हो, मेरी सांसें कभी भी रुक सकती है, तो आखिरी समय में मैं चैन से मर सकूं, इसीलिए सोचा कि तुम मेरे जाने के बाद तुम अपना जीवन यापन कर पाओगी या नहीं, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। और बेटा देवदास, तुम्हारा बड़ा भाई तो शहर में नौकरी करके अपना जीवन यापन कर लेगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? माँ, आपका देवदास ही है जो आपका नाम ऊंचा करेगा, क्योंकि मैं छोटे मोटे काम नहीं करने वाला। मैं एक दिन बहुत बड़ा अमीर आदमी बनूंगा। अरे बेटा, तुम इतने बड़े बड़े सपने देखना बंद करो और कोई काम सीखना शुरू करो, ताकि कल को कोई लड़की तुम्हें देख सके, तुम अपने परिवार का पालन पोषण कर सको, समझे? माँ, मैं बनूंगा तो एक दिन बड़ा आदमी ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, तो फिर ठीक है, तुम दो अपनी बुद्धि का इम्तिहान, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि तुम एक दिन बड़े अमीर आदमी बनोगे। हाँ हाँ माँ, आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। बोलिए, आप क्या करना है? तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए मेरे 3 पड़ाव पार करने होंगे, जिसमें सबसे पहले तुम्हें किसी अच्छी लड़की से शादी करनी होगी और बाकी के 2 पड़ावों ये पहला पड़ाव पार करने के बाद बताऊंगी। पहले इसे पूरा करो। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। मैं भी देखती हूँ बिना काम काज के कैसे शादी करता है, इस पड़ाव में ही इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। और इधर देवदास अपने लिए लड़की ढूंढ रहा था, तो उसे 2-3 लड़कियाँ दिखाई देती है, तो वो उनके पास जाता है। सुनिए, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात है। हाँ हाँ श्रीमान, बताइए क्या बात करनी है। मेरा नाम देवदास है और मैं यहाँ पास ही रहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? तो श्रीमान जी, आप बताइए आप क्या काम काज करते हैं? मैं जल्दी ही एक दिन इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ। अरे देवदास जी, आप अपने देवलोक में नहीं हो, आप धरती पर हो। एक बार पहले अपनी हालत तो देखो, कुछ भी बोले जा रहे हो। कोई बातों से अमीर नहीं बन जाता। चलो निकलो यहाँ से, हमें काम करने दो, आए बड़े मुझसे शादी करने वाले। फिर सभी लड़कियाँ हंसने लगती है। हाँ हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन देख लेना, एक दिन इस गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनकर दिखाऊंगा। गजब की बेइज्जती कर दी, अब क्या करूँ, कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, ये सही रहेगा, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। फिर देवदास पड़ोस के गांव के एक पीपल के पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। तभी वहाँ एक लड़की पूजा करने आती है, तो देवदास पेड़ के पीछे से बोलता है, बेटा, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? क्या आप पीपल देवता बोल रहे हो? मेरी तो बस एक ही प्रार्थना है, मेरी शादी एक अच्छे और अमीर घर में हो जाए। ठीक है बेटा, तो कल तुम्हें इसी समय यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा मिलेगा, तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। फिर अगले दिन देवदास वहाँ आकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है। सुनिए श्रीमान जी, आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम देवदास है और मैं बहुत पैसे वाला हूँ, तो मुझे कामकाज करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आप सच बोल रहे हैं? सच में आप बहुत अमीर इंसान हो, फिर तो घर पर सब अच्छा होगा। और नहीं तो क्या, लेकिन अब तुम ऐसा मत बोल देना कि मुझसे शादी कर लो। वैसे देखा जाए तो मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, आप चाहो तो मुझसे शादी कर अपना घर बसा सकते हो श्रीमान। देखो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अरे श्रीमान जी, आप गुस्सा नहीं करो, मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर हमेशा आपके साथ रहूंगी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। फिर देवदास राजी हो जाता है और एक मंदिर में जाकर शादी कर लेता है। फिर वो अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाता है। माँ देखो, मैं आपके लिए बहू ले आया। फिर उसकी माँ ये देखकर हैरान हो जाती है।
अरे समझ नहीं आ रहा, तुझे बिना काम काज के लड़की कैसे मिल गई? क्या आप इस घर में रहते हो? आप तो बड़े धोखेबाज आदमी निकले। और आपने मुझसे कहा था कि आप बहुत अमीर हो, आपके पास सब कुछ है। इसका मतलब पेड़ के पीछे से भी आप ही बोल रहे थे। अरे मेरी भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, तुम बस देखती जाओ, मैं जल्दी ही इस गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनने वाला हूँ। आप तो पता नहीं कब बनोगे बड़े आदमी। मैंने तो आपसे शादी करके खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। माँ, आपके बताए अनुसार मैंने मेरा पहला पड़ाव तो पार कर लिया, अब आप मुझे दूसरा पड़ाव बताओ। बेटा, पहला पड़ाव तो तुमने लड़की से धोखे से शादी कर ली और पूरा कर लिया। अब दूसरा पड़ाव ये है, तुम्हारे पिताजी की जमीन इस गांव के जमींदार ने हड़प रखी है। तुम्हें किसी तरह उस जमींदार से उस जमीन के कागज लेकर आने होंगे। माँ, आप कैसी बात कर रही हो? जब पिताजी ही उनसे कागज ना ला सके तो भला मैं कैसे लेके आ सकता हूँ? वो सब मैं नहीं जानती, तुम्हारा दूसरा पड़ाव यही है और तुम उसे पूरा करोगे। फिर देवदास पूरे दिन गांव में घूमकर जमींदार के बारे में पता लगाता है और शाम होने पर सारी योजना अपनी पत्नी को बता देता है। फिर रात होते ही देवदास के पिता की जमीन पर काम कर रहे जमींदार के आदमी को एक आवाज सुनाई देती है। आज से ये जमीन मेरी है और कोई भी इस जमीन पर आएगा मैं उसे मारकर खा जाऊंगी। ये आवाज सुनकर जमींदार का आदमी जल्दी से वहाँ से भागकर सीधा जमींदार के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। अरे भाई, तुम क्या बेकार की बातें कर रहे हो? चलो मैं तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ। फिर जमींदार और उसका आदमी दोनों जमीन पर जाते हैं। उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अरे तुम भी सटिया गए हो क्या? यहाँ तो कोई चुड़ैल नहीं है। तुम खुद भी डर रहे हो और साथ साथ मुझे भी डरा रहे हो। तभी अचानक से जमींदार को हंसने की आवाज आने लगती है और उसे एक सफेद साड़ी में चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल को देखते ही जमींदार की सिट्टी पिट्टी उल हो जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हो भगवान, बचा लो मुझे इस चुड़ैल से, आज बचा लो बस भगवान इस चुड़ैल से। ये जमीन मुझे बहुत पसंद है और आज से मैं इसी जमीन पर रहूंगी और इस जमीन पर जिसने अपना हक जताया वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। हे भगवान, बस आज बचा लो मुझे, मैं कभी मुड़कर भी इस जमीन की तरफ नहीं देखूंगा। इतना बोलकर जमींदार और उसका साथी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले ही दिन जमींदार देवदास के यहाँ जाकर उन्हें जमीन के सारे कागज दे देता है। काकी, मुझे माफ कर देना, ये जमीन काका की थी और काका की ही रहेगी। चलो अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। एक बात तो कहनी पड़ेगी, मैंने शादी एक चतुर और चालाक इंसान से की है। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप एक दिन जरूर इस गांव के अमीर आदमी बनोगे। अरे अरे भाग्यवान, इतनी भी तारीफ मत करो। अगर तुम इस काम में साथ ना देती तो क्या पता ये काम नहीं होता। और तुमने भी क्या चुड़ैल की गजब की एक्टिंग करी है, जमींदार की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई थी। माँ, मैंने आपका दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया है, अब आप मुझे तीसरा पड़ाव बताओ। वाह बेटा, ये काम तुम्हारे पिताजी भी नहीं कर पाए थे, जो तुमने एक दिन में कर दिखाया। और तुमने मेरे 2 पड़ाव करके साबित कर दिया कि तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अब तुम्हारा अगला पड़ाव यही है कि तुम इस गांव के सबसे बड़े अमीर आदमी बनकर दिखाओ। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ, मैं आपके इस विश्वास को कायम रखूंगा और जल्दी ही अपना ये पड़ाव भी पार कर लूंगा। फिर देवदास अपने तीसरे पड़ाव की तलाश में निकल जाता है। दिन भर गांव में घूमने के बाद देवदास परेशान होकर नदी किनारे बैठ जाता है। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं एक ही रात में अमीर आदमी बन जाऊं? देवदास ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने दादाजी कही हुई बात याद आती है। बेटा, तुम कुछ भी कार्य करना, किसी को भी परेशान करना, लेकिन कभी ऋषि मुनि से पंगा मत लेना, क्योंकि इनका शराब बहुत भयानक होता है। चलो, मुझे अब मेरे तीसरे पड़ाव का भी हल मिल गया। फिर अगले दिन सुबह देवदास एक सेठ बनकर घने जंगलों में जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक ऋषि मुनि तपस्या करते हुए नजर आते हैं, तो वो उनके पास आता है। अरे ऋषि मुनि,
आप इन घने जंगल में क्या कर रहे हैं? ऋषि मुनि ध्यान लगाए बैठे थे, इसलिए उन्होंने देवदास की बात नहीं सुनी। अरे ऋषि मुनि, आपको सुनाई नहीं आ रहा? देवदास के चिल्लाने से ऋषि मुनि की तपस्या भंग हो जाती है। तुमने मेरी कई सालों की तपस्या को भंग कर दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे ऋषि मुनि, इसमें क्रोधित होने वाली कौन सी बात है? मैं तो बस इतना बोल रहा था कि आप इतने घने जंगल में कैसे रह लेते हो। मुझे देखो, मैं तो एक सेठ हूँ। देवदास की ये बात सुनकर ऋषि मुनि और क्रोधित हो जाते हैं। तुझे तेरे अमीर होने पर इतना ज्यादा घमंड है ना, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अभी जैसी स्थिति में है उसी का उल्टा हो जाए। ऋषि मुनि देवदास को श्राप देकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ऋषि मुनि का श्राप देवदास के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि ऋषि मुनि ने श्राप दिया कि तू जैसी स्थिति में है उसी का उल्टा हो जाए। तो देवदास जितना गरीब था, ऋषि मुनि के श्राप से उतना ही अमीर बन गया। फिर देवदास अपने घर जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि उसकी झोपड़ी की जगह वहाँ एक बड़ा सा बंगला बन चुका है। सच में मान गई मैं आपको, मैंने आपसे शादी करके मेरे भाग्य नहीं फोड़ा, उल्टा मेरा भाग्य अच्छा बनाया है। जैसा आपने कहा था, आप इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन के दिखाएंगे, आज आपने वो करके दिखाया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए बल होना जरूरी नहीं है, किसी चीज को बुद्धि से भी हासिल किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।